तो कैसे है दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हॉरर स्टोरी भूतों की कहानियां आप सभी ने बहुत सारे सुने तो होंगे, पर आज जो किस्सा हम सुनाएंगे वह बेहद डरावना और रोमांच से भरा होगा। ये बात उन दिनों की है जब मुंबई शहर को बंबई नाम से जाना जाता था। उस वक्त लोग बंबई अपना नाम बनाने आते थे, चाहे वो रंग पर्दे पे फिल्म स्टार बने या अपना बिजनेस जमाने के लिए। बंबई शहर अपने चकाचौंध के लिए जाना जाता है। ऐसा ही अपना नाम बनाने के लिए 21 वर्ष का एक नौजवान लड़का नवीन झारखंड के छोटे से जिले धनबाद से आया था। आंखों में उम्मीद लिए अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाए। नवीन फिल्मों में अपने किरदार के लिए ऑडिशन देते जा रहा था, जिस वजह से उसके एक्टिंग स्किल्स में सुधार भी हो रहा था और उसे छोटे मोटे रोल भी मिल जा रही थी। नवीन पहले तो कुछ दिन अपने दोस्तों के घर पे ठहर रहा था। बंबई आने के बाद फिर वो अपने लिए चाल में एक कमरा खोज रहा था। एक ब्रोकर ने शांतिनिकेतन चाल में दूसरे माले पर चौथी नंबर की खोली रेंट के लिए खाली थी, जिसका किराया 2000 प्रति माह था। 90 के दशक में ये काफी महंगी हुआ करती थी। नवीन करता भी क्या, मजबूरी और जरूरत थी एक छत की, इसलिए उसने वो चौल किराए पे ले ली। ब्रोकर रामदीन अपने पैसे गिनते गिनते चला गया और जाते जाते नवीन को खोली की चाबी और 2 टाइम आने वाली पानी के बारे में बता दिया। नवीन ने जब खोली का दरवाजा खोला तो रूम बहुत गंदा था। उसी रात सारी रूम की सफाई की। सफाई करने में इतनी देर हो गई कि वह थक गया और वह भूखा ही सो गया। अब रात भी बहुत हो चुकी थी और उसकी नींद भी ठीक रात के 3 बजे किसी के रोने से खुल गई। जब वह जागा तब उसे बहुत तेज किसी की रोने की आवाज आ रही थी। उसने ध्यान लगा के सुना तो उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर तक रोने की आवाज आती रही, फिर करीबन 1 घंटे बाद आवाज बंद हो गई। नवीन सोचता रहा कि ये कौन रो रहा है बाहर, पर उसे हिम्मत नहीं थी कि वह जाके बाहर देखे। और कुछ देर बाद सुबह हो गई। उसकी नींद पूरी ना होने के कारण अगले दिन नवीन को बहुत थकावट भी महसूस हो रही थी और रात में खाना नहीं खाने के कारण उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। नवीन उस सुबह से पूरे दिन यही सोचता रहा कि किसके रोने की आवाज थी, पर फिर उसने इसे अनदेखा किया और अपने ऑडिशन के सिलसिले में बाहर चला गया। शाम को घर आते वक्त उसकी मुलाकात उसके पड़ोसी से हुई। बातों ही बातों में नवीन ने उससे पूछ लिया कि पिछली रात उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। ये सुन उसका पड़ोसी सहम गया और उसने नवीन को बताया कि जब भी ऐसी आवाज सुनाई दे तो उसे अनदेखा कर सो जाना, फिर चाहे कुछ भी हो उठ के उस आवाज की तरफ मत जाना। नवीन ने इसका कारण पूछा तो पड़ोसी गगन ने कुछ नहीं बताया। नवीन को ये सब अजीब लग रहा था। उसी रात फिर से ठीक 3 बजे रोने की आवाज सुनाई दी, पर इस बार रोने के साथ साथ ऐसी आवाज आ रही थी मानो जैसे कोई नवीन को बुला रहा हो। नवीन भी उठकर उस आवाज की तरफ चलता चला गया। चलते चलते वो बगल वाली खोली में चला गया, जिसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसने जब अंदर देखा तो एक लड़की दीवार के एक कोने में बैठी रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। नवीन ने उसे आवाज लगाई और पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम क्यों रो रही हो? नवीन के बार बार पूछने पर लड़की ने उसे सर उठा के देखा और फिर अचानक उसका रोना मुस्कुराहट में बदल गया। नवीन ये देख घबरा गया और उसके माथे पे पसीना आ गया। घबराहट के मारे वो वह से भागने लगा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। नवीन मदद के लिए आवाज लगाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को अपने खोली में पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सब सपना था या हकीकत। नवीन ने सारी बात गगन को बताई। तब गगन ने बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर लोग कहते हैं कि चौल के बाहर एक दादू की दुकान है जो बहुत पुरानी है।
उन्हें पता है इसके बारे में। दोनों ने बिल्कुल देर ना करते हुए वो दादू के पास पहुंचे। तब नवीन ने अपने साथ घटी सारी बात दादू को बताई। दादू ने कहा, तुम दूसरे माले की खोली में रहते हो क्या? खोली नंबर 4 में? तब नवीन ने हामी भरते हुए कहा, हाँ। दादू ने उसे बताया कि उसके बगल वाली खोली नंबर 5 में कुछ सालों पहले एक लड़की रहा करती थी, जो काम करके अपने घर को पाल रही थी। अचानक एक दिन देर रात उसकी खोली में उसके पड़ोसी, जो तुम्हारी खोली में उस वक्त रहता था, वो घुस गया और उसके साथ बुरा सलूक कर उसे बेदर्दी से मार दिया। तब से उस लड़की की रूह उसी घर में कैद है, और जब भी कोई उसके बगल वाले खोली में कोई रहने आता है, तब वो उसे मार देती है। ये सुन नवीन ने उसी दिन वो खोली खाली कर दी और फिर दूसरे चौल में चला गया। नवीन की जान तो उस दिन बच गई, पर ना जाने कितने मासूम लोग उस लड़की के बदले का शिकार बन गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को दबा दे, ताकि नए वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले।